Hi, I am Nehal. I am a mixing mastering engineer and you are watching Sound and Tunes. तो मेरे पास आज एक ट्यूटोरियल है जिसमें हम ड्रम मिक्स करने वाले हैं एंड दैट हैज़ अ किक एंड स्नेयर एंड हाई हैट. सो एक सेपरेशन भी क्रिएट कैसे होता है वो सीखेंगे एंड किक को कैसे प्रोसेस करते हैं. आप सबके पास बहुत कन्फ्यूज़न है कि किक कैसे प्रोसेस होती है, कितना कंप्रेशन यूज़ करते हैं या EQ करते भी हैं या नहीं करते हैं, एंड EQ करते हैं तो क्यों करते हैं, एंड व्हाट टू डू इन स्नेयर में क्या EQ होता है, कंप्रेशन यूज़ होता है नहीं होता है, एंड हाई हैट में कंप्रेशन यूज़ होता है नहीं होता है, एंड उसमें कैसे EQ करते हैं. तो मैं आपको एक क्लैरिटी देने वाला हूँ ओवर योर मिक्सेस एंड लेट्स गेट इन द ट्रैक. और ये मेरे पास 3 स्टेम्स हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ हाई हैट. मैं इसको सही से नेम कर लेता हूँ. एंड द अदर इज़ किक एंड द स्नेयर. सो किक स्नेयर हाई हैट. तो हम इसका एक पहले बस बना लेते हैं. हमारा जो ड्रम बस होगा, जब आप गाना मिक्स करोगे तो आपको एक ड्रम बस बनाना ही पड़ेगा. सो आई एम नेमिंग इट ड्रम बस, क्योंकि जब हम किक स्नेयर हाई हैट जब इंडिविजुअल प्रोसेस कर लेंगे तो होगा क्या कि अब उसे एक शेप देने के लिए एक मतलब होता है ना कि कोहेसिव मिक्स लगे, तो उसके लिए हमें ड्रम बस पे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. तो पहले किक है, लेट्स लिसन टू द किक. पहले पूरा बीट पैटर्न सुनते हैं. अभी हमारा जब स्नेयर हिट कर रहा है तो मास्टर इज पीकिंग अराउंड 4.3 dB ऊपर जा रहा है. तो हमें गेन स्टेजिंग भी करना है एंड हमें हर चीज़ को अलाइन भी करना है. तो पहले किक को आते हैं, किक को सोलो कर लेते हैं. एंड किक पे आई विल यूज़ अ Q3 एंड प्ले करते हैं. तो कभी कभी ये होता है ना कि 53-56 के रीजन में एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है जो बाद में मिक्स में भी तंग करता है. तो आपको करना क्या है, आपको उसको फाइंड आउट करना है, सुनना है. होता क्या है कि कभी कभी आप लो EQ करते हो, जैसे 53-50 पे अगर आप EQ करते हो, एंड तो होता है कि सराउंडिंग में कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगते हैं. तो आप ये समझ जाओ कि वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. तो मेरे लिए भी है, मेरे रूम में कुछ ऐसे थ्रिल करने लगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि दिस इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको मुझे कट कर देना है. सो मेरे रूम में दिस इज साउंडिंग इन 58 हर्ट्ज. तो मैं इसको एक छोटा स्लोप दे देता हूँ एंड ज़्यादा कट नहीं करेंगे, विल कटिंग अराउंड -0.5. एंड नाउ मैं इसके 200 हर्ट्ज पे कुछ हटाऊँगा so that it could create space for the other instruments and vocals. बिकॉज किक में हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें अपर ट्रांजिएंट रिक्वायर्ड है, मतलब कि ऊपर जो का जो टिक है एंड द लोअर बेस, इतना ही हमें रिक्वायर्ड है किक से. सो आई एम टेमिंग ऑफ दिस पोर्शन. सो ये पोर्शन हमने थोड़ा खाली कर लिया है फॉर द वोकल्स एंड एवरीथिंग टू सेट इन, जो भी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आएगा. एंड नाउ सी कि ये किक थोड़ा क्लीन हो गया. अभी कंप्रेशन करेंगे. कंप्रेशन भी बहुत हार्श नहीं होगा, बट जस्ट टू कंट्रोल. थ्रेशोल्ड को मैं -10 करूँगा, जस्ट टू अ स्टार्ट पॉइंट एंड दिस टू अ 4. अब हमें अटैक में ध्यान रखना है ट्रांजिएंट्स का, एंड रिलीज़ में हमें ध्यान रखना है डैट बॉडी बहुत ज़्यादा ना आए. रिलीज़ इज़ लाइक कि जैसे आपका ये 12 है, टिक टिक टिक, तो जो नेक्स्ट टिक है ना उससे पहले आपका रिलीज़ बंद हो जाना चाहिए. ये हमारा फॉर्मूला होता है, ऐसा मैंने पढ़ा भी है एंड आई एम यूज्ड टू इट. तो देखो जैसे मैं अटैक को
अटैक को मैं फास्ट कर रहा हूँ तो वो ट्रांजिएंट और वो जो उसका लाइफ है वो नहीं साउंड से निकल जा रहा है, एंड मैं उसको इधर की तरफ लेके जाऊँगा, बढ़ाऊँगा अटैक को, तो साउंड इज़ गेटिंग लाइफ। सिंस इट इज़ -6 पे है ये, तो I'll just and now our kick is at -5, क्योंकि हमने कंप्रेशन को ऐसे डिज़ाइन किया कि हमारा जितना कंप्रेशन हुआ हुआ, एंड द किक इज सिटिंग एट -5। हमने ट्रांजिएंट भी लूज़ नहीं किए एंड हमारा रिलीज टाइम भी एकदम परफेक्ट आ गया। सो द किक इज़ ऑल डन। किक में हमें भी कुछ नहीं करना है। इन केस आपका ट्रैक बहुत हैवी है, सो यू कैन यूज़ अ बस कॉल्ड किक टिक। आप इसको पैरेलल प्रोसेस करो। इसमें आप ऐड कर सकते हो, जस्ट ऐड अ Q3 EQ। इसमें आपको लोअर पोर्शन नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट द टिक पोर्शन। टिक में आप इसको थोड़ा सा ऊपर फ्रिक्वेंसी को एक सेल्फ बना के छोड़ दो, ताकि देयर इज़ अ मोर रूम टू द ट्रांजिएंट जो किक साइड टिक साइड है किक का, एंड जस्ट ऐड अ सैचुरेटर वेयर विल डिस्टॉर्ट द फ्रिक्वेंसी। अभी आप सुन पा रहे होगे कि ये टिक का साउंड आ रहा है, एंड नाउ आई वुड कंप्रेस दिस ऑल्सो। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे क्रश कर देंगे यूजिंग अ SSL कंप्रेसर। कोई भी कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो, बट SSL वर्क्स फाइन इन दिस केस। तो हम इतना नहीं, बट 4 to 8 dB के आसपास इसको कंप्रेस करेंगे डिस्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन। और इसमें सिग्नल पुश करते हैं। देखो अभी किक का जो प्रेजेंस है वो थोड़ा सा कम हो गया जब मैंने इसको बंद किया, तो मतलब जो किक का जो थंब था, जो टिक साउंड था, वो बैक में चला गया, किक और पीछे चली गई। सो ये उस केस में है कि आपका ट्रैक बहुत हैवी है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू, आप आपका किक का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो बट उससे बाकी ट्रैक को इफेक्ट हो रहा है, तो आप किक का वॉल्यूम मत बढ़ाओ एंड यूज़ द किक टिक वाला ट्रैक एंड इट्स गुड टू गो। एंड नाउ कमिंग टू द स्नेयर, इट्स ऑलरेडी लाउड, तो हम इसे पहले गेन से कम कर लेंगे सुन के विद द किक। सिंस किक से स्नेयर लाउड ही रहता है या उसके बराबर ही रहता है वॉल्यूम, सो इन दिस केस थोड़ा सा ही कम करेंगे, विल नॉट गो बिलो -4। एंड अभी नेक्स्ट विल बी अ Q3। देखो जब हम इसे लो पास करते हैं तो यहाँ जो भी डेटा होगा, जैसे आपका पीक वैल्यू बढ़ रहा होगा, या जो हमारा ये मीटर है, मीटर में जो वैल्यू है वो, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी में रिक्वायर्ड नहीं है एंड वो ज़बरदस्ती आ रहा है, तो जब हम उसे टाइम ऑफ कर देंगे तो वो हेडरूम क्रिएट करेगा। सो आपका जो मीटर लेवल है वो थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा कंपैरेटिवली टू विदाउट प्लगइन्स। अब इसमें हमें करना क्या है, विल जस्ट मेक स्पेस फॉर हाई हैट। तो इसमें हम करेंगे क्या, माइनस, एंड ये एक ट्रिक भी है जो सब यूज़ करते हैं कि यू टेम ऑफ द 6K, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 6000, एंड यू टेम ऑफ द 8000। ये क्या करता है, आपके हाई हैट के लिए स्पेस बना देता है। तो ये हमने 2 स्पेसेस क्रिएट कर दिए हैं। अभी सुनते हैं, देखिए हाई हैट थोड़ा सा मुझे लगता है पुश हो जाएगा। अब हाई हैट थोड़ा सा दब गया, एंड नाउ हाई हैट को भी अपना स्पेस मिल गया। एंड स्नेयर में बहुत नहीं चढ़ेंगे, विल जस्ट बूस्ट अ लिटिल ऑफ लो फ्रिक्वेंसी।
आप कंप्रेशन यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत डायनेमिकली चेंजिंग नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली हमने प्रोड्यूस किया है, तो इसमें कोई डायनेमिक बहुत चेंजेस नहीं है। तो आई वोंट डू एनी कंप्रेशन, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। जस्ट अ वॉल्यूम चेंज and a little panning towards right. Now coming to hi-hats. hi-hat में भी लो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, अप टू लाइक 200 हर्ट्ज तक नहीं रखेंगे, although we can go further, 500 तक भी जा सकता है। एंड अभी हमें इसमें क्या करना है, जो एक्सलरेटिंग फ्रीक्वेंसी है जो बहुत स्पाइकी है उसको कट ऑफ करेंगे, लेकिन बहुत नहीं करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज सिटिंग ओनली ऑन दैट पोर्सन, उसी फ्रीक्वेंसी में सब कुछ आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा EQ कर देंगे, टेम ऑफ कर देंगे, तो उसका साउंड भी वैनिश हो जाएगा। एंड इन द केस ऑफ हाई हैट थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे। इन सम केसेस हाई हैट लाउड रहता है, इन सम केसेस लोग उसको बैकग्राउंड में रखते हैं। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ स्वीट स्पॉट। हाई हैट के केस में आई वुड यूज़ अ इमेजर, हल्का सा विड्थ बढ़ा देंगे। नाउ जस्ट साउंडिंग माई आउट ऑफ ईयर्स, थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे कानों से आगे बज रहा है इन द विद। अभी हमारा इंडिविजुअल प्रोसेसिंग हो चुका है। नाउ विल स्विच टू द ड्रम बस। तो ड्रम बस पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज EQ। ये हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग स्पेस, जब आप स्पेस क्रिएट करते हो, एंड बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को आने के लिए कि आपको लगता है कि वोकल इज़ लाइंग मोर इन 1K में कुछ उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है। सो ड्रम में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दिया 1K में, एंड इट वुडंट अफेक्ट एनीथिंग, बस स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सो आई एम नॉट जस्ट विद द फ्रीक्वेंसी की यही फ्रीक्वेंसी 1K, कहीं भी आपको लगता है कि आपको आपके किसी और इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, so you can just come to drum bus and make some space for that. अभी by the time मैं इसको बंद कर देता हूँ, and now I will use a compressor for the glue. So in this case we'll use a SSL compressor. Attack will be slow, release will be fast, slowest ratio, and makeup gain को 0 कर लेते हैं। Since इसको बहुत स्मॉल वो रखना है, सो आई जस्ट स्विच द मिक्स टू, क्योंकि इसको हमें बहुत मतलब माइन्यूट सा, बहुत लिटिल सा ग्लू टाइप का कंप्रेशन चाहिए, तो मैंने इसको 50% कर दिया। इट्स गोइंग अराउंड 1 to 2 dB। सो अगर आप 2 dB का 50% कर लोगे तो इट्स 1 dB। सो वी आर एट 1 dB, एंड नाउ विल जस्ट यूज अ सैचुरेशन ब्लैक बॉक्स। सेटिंग्स अब मैंने ये बना के रखा है, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड चेंज इट अकॉर्डिंगली। व्हाट दिस एयर अमाउंट डूज, ये आपके ट्रांजिशंस को रिकवर करता है। सो कुछ वैल्यूज़ मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट करके सेट कर रखा है, जैसे पेंटोड 66% है, ट्रायोड इज 46%, सैचुरेशन 31%, एयर अमाउंट 53%, एंड आउटपुट को भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ।
अच्छा एट 40 अब मिक्स एंड दिस इज़ द ओनली थिंग इस चीज़ के बाद जो हमें बेटर साउंड देगा। तो प्ले करते हैं। सो लाइक आई एम गोइंग ओवर 80%, तो थोड़ा सा ग्रिटी साउंड हो जा रहा है बहुत। लाइक हिप हॉप के केस में होता है कि आपकी किक भी ग्रिट कर रही होती है, आपका स्नेयर भी ग्रिट कर रहा होता है। सो द मिक्स इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि 30 पे रखेंगे तो अच्छा है, 80 पे रखेंगे तो अच्छा है। इट्स अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। एंड एट द लास्ट we did saturation, compression, and then high imaging. For BX Digital we'll use the BX Digital. इसमें हम करेंगे क्या, मोनो मेकर से लोअर फ्रिक्वेंसीज को मोनो कर देंगे, एंड अपर पोर्शन को आप स्प्रेड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग। सिंस वी ऑलरेडी स्प्रेड द हाई हैट्स, तो मैं इसको नहीं करूँगा ज़्यादा, विल जस्ट गो फॉर 105, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है। So this was the processing of kick, hi-hat and the snare. आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा एंड ये आपके केस में वर्क करेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट फॉर एनीथिंग यू विश, आपको कुछ भी पूछना हो। एंड साउंड एंड ट्यून्स इज रेडी टू आंसर ऑलवेज, आई बीइंग ऑल्सो अवेलेबल एवरी टाइम। थैंक यू।